देखिए बच्चों, यहाँ हमने क्या लिखा है? मुहावरा। ये मुहावरा होता क्या है, आज हम लोग इसी को जानेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मुहावरा छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश क्या चीज है? वाक्य का अंश, यानी वो एक पूरा वाक्य नहीं होता है, कोई आधा या छोटा सा वाक्य होता है, वो पूरा नहीं होता है। तो मुहावरा छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ न लेकर कोई विशेष अर्थ, कोई अलग अर्थ लिया जाता है। शाब्दिक अर्थ माने शब्दों का अर्थ, उसके शब्दों का अर्थ नहीं लिया जाता, उससे अलग हट के कोई विशेष अर्थ लिया जाता है। देखिए, मुहावरा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, इसको ध्यान में रखिएगा, जिसका अर्थ है बातचीत। मुहावरों का प्रयोग बातचीत में किया जाता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे, कुछ लोग बातचीत करते हैं तो कुछ ऐसे छोटे छोटे वाक्यांश बोलते हैं कि लगता है कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है ना। अब जैसे देखिए, कभी आप लोग सुने होंगे, रुपए लेकर वह 9 2 11 हो गया, सुने हैं ना? हाँ, अब इसका मतलब ये 9 2 11 यहाँ लिखा है, लेकिन इसका मतलब देखिए क्या हो रहा है, रुपए लेकर वह भाग गया। लिखा गया है, बोला जा रहा है 9 2 11, लेकिन इसका अर्थ क्या हो रहा है? हाँ, भाग गया, भाग जाना। ठीक, तो एक और उदाहरण देख लीजिए। मेरी क्या गलती है, मुझ पर क्यों आग बबूला हो रहे हो? ऐसे सुने होंगे आप लोग ना, किसी को कहते हुए, जब देखो तब मुझे पे आग बबूला हो जाती है। इस तरह से कुछ लोग बोलते हैं ना। उसका मतलब है मेरी क्या गलती है, मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? तो आग बबूला होना ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन उसका मतलब क्या है? गुस्सा होना। तो मुहावरे ऐसे ही कुछ छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ न लेकर कोई विशेष अर्थ हम लोग लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए कुछ मुहावरे हैं जिनका हम लोग अर्थ देख लेते हैं, और फिर पीछे वहाँ चार्ट पेपर पे भी बहुत सारे मुहावरे लिखे गए हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन इनका अध्ययन करेंगे। जैसे 9 2 11 होना, अभी हमने उसका वाक्य प्रयोग करके भी आप लोगों को दिखाया है ना। तो 9 2 11 होना यानी आग बबूला होना, बहुत अच्छे। आँखों का तारा होना, हाँ, सब कुछ होना, बहुत प्यारा होना। जैसे देखिए, कुछ माएँ बोलती है ना कि अरे मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा, मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है। इसका मतलब क्या है? आँखों का तारा का, देखो आँख में पुतली होती है ना, वो सबको बहुत प्यारी होती है। अगर वो फूट गई, उसको कुछ हो गया, तो आपकी आँखों की रोशनी चली जाएगी ना, तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, गिरेंगे, पड़ेंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जिस तरह आपको आपकी आँख बहुत प्यारी है, वो आपको सारी दुनिया दिखा रही है, उसी तरह एक बच्चा भी अपने माँ के लिए बहुत प्यारा होता है ना। तो ये जो मुहावरा है, आँखों का तारा होना माने बहुत प्यारा होना, ये अक्सर बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है कि फला मेरी आँखों का तारा है। फिर है पसीना पसीना होना। पसीना पसीना होना माने डर जाना, घबरा जाना। हालांकि देखिए इतनी गर्मी पड़ रही है, इसमें भी पसीना पसीना हो रहे हैं हम लोग, लेकिन इसका प्रयोग जब हम किसी वाक्य में करते हैं कि अरे मैं तो पसीना पसीना हो गया, तो इसका मतलब होगा कि मैं डर गया, डर के मारे भी पसीना छूट जाता है ना। ठीक है, फिर एक और ऐसे डर वाले से जुड़ा एक और है, चेहरा पीला पड़ जाना। कभी कभी आप लोग देखते होंगे ऐसे, हाँ, अचानक से ऐसे आप जा रहे हो, कोई गेहूं सांप है या कोई सियार वगैरह है आपके सामने आ गया, तो आप जैसे थोड़ी देर के एकदम चुप कैसे हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि कुछ शरीर काम ही नहीं कर रहा है ना। तो आप लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं? अरे हमारे तक खून में सूख गई, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसी तरह ये है चेहरा पीला पड़ जाना, इसका भी मतलब वही है, डरना, घबराना, भयभीत होना। ठीक है, एक है बेटा मुहावरा, दफा हो जाओ। आप लोगों ने पढ़ा ना नन्ही राजकुमारी वाले में, दफा हो जाओ यहाँ से, यानी यहाँ से हट जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ। फिर है अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी का मतलब
एकमात्र सहारा होना। हाँ, किसी का एकमात्र सहारा होना। अंधे लोगों को आप लोग देखे ना, वो अपनी लाठी से ऐसे छू छू के देख देख के चलते हैं। ठीक, अगर उनके साथ में कोई नहीं है तो वो लाठी ही उनका एक सहारा होती है ना। तो ये बात जो है बेटा ना, वो किसी ऐसे के लिए आता है, जैसे मान लो कोई लड़का है, जैसे मान लो सुगंध, आपके दादाजी है ना, आपको बोले कि अरे सुगंध तो मेरे लिए अंधे की लाठी है। इसका ये मतलब हुआ कि ये अपने दादाजी का सहारा है। ठीक है, फिर आएगा जी जान से जुटना। जी जान से जुटना, किसी काम को आप खूब मेहनत से, लगन से, पूरा अपना शरीर और मन लगा कर रहे हैं, तो ये होगा जी जान से जुटना। किसी काम को जी जान से जुट कर करना माने खूब तन मन लगाकर लगन से करना। ठीक है, फिर रंग में भंग पड़ना। रंग अच्छी चीज है ना, खुशी का समय या बात दुख में बदल जाना। कोई खुशी का समय है और अचानक से कोई दुर्घटना हो जाए तो दुख में बदल जाएगी ना। कोई खुशी वाली बात है और अचानक से कुछ दुख वाली बात आ जाए, तो ऐसे जगह पर, ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, रंग में भंग पड़ना। ठीक है, एक आगे एक लेसन आएगा आप लोगों का, जिसमें आपको ये मुहावरा मिलेगा। हौसला नाम है उस पाठ का। फिर आएगा सिर नीचा होना, शर्मिंदा होना। जैसे ये भी आप लोग कई बार सुने होंगे गांव में लोगों से, जैसे कुछ लोग बोलते ना, अरे क्या बताऊं, उसके काम से तो मेरा सिर नीचा हो गया, एकदम मैं सिर उठा के चल नहीं पा रहा हूँ। तो उसका मतलब होता है सिर नीचा होना माने शर्मिंदा होना। अभी और भी बहुत से मुहावरे हैं जो हम लोग धीरे धीरे सीखते चलेंगे। ठीक है बेटा।